जब भी आप दिल से या किसी एकदम आप किसी को सोच रहे हो और एकदम से फोन आ गया, तो क्या है ये टेलीपैथी है। ये एक इत्तेफाक नहीं है। बहुत सारे त्राटक होते हैं, कैंडल त्राटक है, दीप त्राटक है, सूर्य त्राटक है, चंद्र त्राटक है। कौन सा त्राटक करना है आपको ये जानना जरूरी है। आप सोचते तो हैं पर कर नहीं पाते वो काम। आपने प्लान किया पर एग्जीक्यूशन नहीं है, मतलब आपका थर्ड आई ब्लॉक। और अगर आप मानते हो कि है तो है। अगर मैं कहूँ कि सिर्फ आप ही पूरी ब्रह्मांड में सिर्फ आप ही खड़े हो और पूरी दुनिया को आप देख रहे हो। आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हुई, किसी बाबा से आपने पूछा, उसने कहा अरे वो तुम्हारी जो पड़ोस में एक लेडी है ना, उसने आपके ऊपर कुछ करवा दिया। अब आपको क्लियर हो गया कि ब्लैक मैजिक है मेरे ऊपर। और इंसान की एक फितरत को जब ये लगता है ना कि मेरी प्रॉब्लम का कारण कोई और है तो बड़ा खुश होता है। लेकिन रियलिटी ये है, अगर कुछ भी है आपकी लाइफ में प्रॉब्लम तो उसका कारण केवल और केवल आप। जिसकी एनर्जी लो होती है उसको नजर लग जाती है। एनर्जी हाई है किसी की मिजाज किसी का भी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नजर लग सके। एक चक्र होता है विशुद्धि चक्र, जो नाम जब से जागृत होता है। विशुद्धि चक्र को ज्ञान का चक्र भी कहते हैं, चक्र ऑफ विजडम। टेलीपैथी होने लग गई और सब चले गए तो उसने मुझे अकेले में पूछा, सर मेरा ये एक चीज है, मुझे ये करना है। वो लेडी है और मुझे उसके साथ करना है। तो मुझे तो माइंड रीडिंग आती है, मैं उसको देख के समझ गया। मैंने कहा तुम्हारी पत्नी भी है, तुम्हारे बच्चे भी हैं। तो मैंने कहा फिर क्यों करना। मूलाधार चक्र है आपकी स्पाइन के सबसे आखिरी में है मूलाधार। किसी व्यक्ति के मूलाधार की ऊर्जा जब बढ़ जाती है, जरूरत से ज्यादा हो जाती है, ऐसे व्यक्ति को सेक्सुअल डिजायर्स बहुत होते हैं। दोस्तों आज हमारे साथ हैं मनीष गुप्ता जी, माइंड एंड ईएसपी ट्रेनर, वास्तु एक्सपर्ट और स्पिरिचुअल गाइड। आज हम बात करेंगे थर्ड आई, माइंड रीडिंग, ईएसपी, वास्तु, मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी की उन सच्चाइयों पर जिनके बारे में लोग जानना तो चाहते हैं लेकिन कभी खुलकर बात नहीं कर पाते। तो दोस्तों आज जानेंगे वो सब बातें मनीष जी के साथ में। चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो सर वेलकम टू द संजय सैनी शो। थैंक यू सो मच। सर एक चीज़ जानना चाहूँगा कि माइंड रीडिंग क्या है और इसके अलावा आप और क्या क्या करते हैं। और एक छोटा सा एक इंट्रो चाहता हूँ आपके हिसाब से कि माइंड रीडिंग के अलावा और क्या क्या। देखिए माइंड रीडिंग तो एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है। मैं बेसिकली लोगों को स्पिरिचुअली अवेयर करवाता हूँ और उनकी साइकिक एबिलिटीज़ को इन्हेंस करवाता हूँ। आपके अंदर बहुत सारी साइकिक पावर्स छुपी हुई हैं, हर इंसान के अंदर छुपी हुई हैं। उनमें से माइंड रीडिंग एक छोटी सी चीज़ है। माइंड रीडिंग, टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस, एस्ट्रल प्रोजेक्शन, क्वांटम स्पीड रीडिंग, ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटीज़, ऐसी तमाम चीज़ें हैं। सो मैं बेसिकली लोगों को माइंड रीडिंग या टेलीपैथी इसलिए नहीं सिखाता हूँ कि वो त्रिकालदर्शी बन जाए। मैं इसलिए सिखाता हूँ ताकि वो स्पिरिचुअली अपने आप को कनेक्ट कर पाए, वो स्पिरिचुअली ग्रो कर पाए। इसके अलावा मैं साइकोथेरेपी करता हूँ, वास्तु करता हूँ, स्पिरिचुअल कंसल्टेशंस करता हूँ, लोगों के मेंटल हेल्थ पे काम करता हूँ। बहुत सारे मेंटल इश्यूज जो लोगों को होते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, पैनिक अटैक्स, इन सब चीज़ों पे काम करता हूँ। तो सर सबसे पहले माइंड रीडिंग की बात कर लेते हैं। जब माइंड रीडिंग का टॉपिक उठाए तो माइंड रीडिंग एक्चुअल में है क्या, और क्या ये ऐसा कुछ है कि हम दूसरों के माइंड को हाईजैक कर लेते हैं या उनके माइंड को पढ़ लेते हैं, या क्या है ये? नहीं, माइंड हाईजैकिंग वगैरह कुछ होता नहीं है। लेकिन हाँ, दो चीज़ें होती हैं। एक तो आपने सुना होगा मेंटलिज्म, जो सुहानी शाह जैसे लोग करते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टेज शोज वगैरह करते हैं। तो मेंटलिज्म तो पूरी तरह से ट्रिक्स पे बेस्ड है और ये वो भी मानते हैं। वो माइंड रीडिंग करते नहीं है बल्कि प्रिटेंड करते हैं क्योंकि माइंड रीड कर रहे हैं। पर जो मैं लोगों को सिखाता हूँ वो माइंड रीडिंग एक्चुअल वाली है, जहाँ पे ध्यान, त्राटक, म्यूजिक, क्रिया योग, इस तरह की टेक्निक्स हैं जिसकी वजह से आप कर पाते हैं। एक तरह से ब्रेन रेजोनेशन है। जैसे मैं जो लोगों को सिखाता हूँ उसमें क्या होता है कि व्यक्ति यहाँ बैठा है, वो अपने किसी जानने वालों को, कोई उसका फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है, कोई उसका फैमिली वाला है, उसके साथ में वो कनेक्शन बनाता है। 6-7 मिनट का ध्यान है। कनेक्ट करके वो आइडेंटिफाई करता है कि इस समय वो कहाँ है, क्या कर रहा है। ये मैं अपने सेशन में सिखाता हूँ। ऐसा हो सकता है? होता है, पॉसिबल है ये? 100% पॉसिबल है और लोग करते हैं। और ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत रॉकेट साइंस है। और ये बहुत ही सिंपल टेक्निक्स हैं, सिंपल चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही ज़्यादा रॉकेट साइंस है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये साधारण सी प्रक्रियाएं हैं, आप करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है। बस ये है कि लोग
स्पिरिचुअली अवेयर नहीं है, लोगों को पता है लेकिन वो उसको मानते नहीं है। जैसे आपको पता है ओम की चैंटिंग कितनी पावरफुल है, बहुत पावरफुल। आपको पता है कितनी पावरफुल है। आप मुझे बताइए कितने दिन आप बैठ करके ओम की चैंटिंग करते हैं? अब अगर सुबह सुबह मिले रियाज करने का तो ओम का उच्चारण किया जाता है, फिर भी बट करते हैं आप? रेगुलर नहीं हो पाता। रेगुलर नहीं हो पाते। फिर अगर बीच में करते रुक भी हैं तो कितनी देर करते हैं? 10 2 मिनट, मिनट, 10 मिनट, 5 15 मिनट। मिनट। हाँ। अगर कोई व्यक्ति रोज 15 मिनट या आधे घंटे ओम का उच्चारण करना शुरू कर दे, ऑटोमेटिकली उसके अंदर बहुत सारी साइकिक पावर्स डेवलप होने लग जाए। और ये पता है हर किसी को, लेकिन बात यहाँ पे फॉलो करने की है, सिर्फ फॉलो करने की। मुझ में और एक नॉर्मल व्यक्ति में यही अंतर है कि मैं जिन चीज़ों को जान पाया हूँ उसको मैं अपने जीवन में उतार के अनुभव किया है। अच्छा, एक चीज़ आप मुझे बताइए कि इतनी सारी चीज़ें आप करते हैं जी, इतनी कम उम्र में चीज़ें सीख ली आपने, बहुत सारी चीज़ें सीखी। मुझे तो लगता है बहुत देर हो गया है लेकिन फिर भी चलो, आप कहते हैं तो मानते हैं। तो ये कब आपको ऐसा रियलाइज हुआ कि मुझे ये चीज़ें करनी है? नहीं, बचपन से मेरे पिताजी शांति कुंज हरिद्वार से दीक्षित हैं। उनके जो गुरु हैं वहाँ पे थे, अभी तो नहीं है संसार में, लेकिन मेरे यहाँ जो शांति कुंज हरिद्वार के जो संस्थापक हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, पूज्य पिताजी, तो वो एक आध्यात्मिक वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक थे मतलब, अब तो नहीं है संसार में। तो उनकी पुस्तकें मैंने बहुत पढ़ी हैं। अच्छा, एक चीज़ और मज़ेदार बताता हूँ, शक्तिमान देखा है आपने? हाँ। मेरे यहाँ सिर्फ वही एक सीरियल था जो मुझे देखना अलाउड था। तो होता नहीं है, जो आप देखते हो उसका प्रभाव आप पे ज़्यादा पड़ता है। तो मेरे मन में एक जिद थी, मुझे शक्तिमान बनना है तो शक्तिमान बनने की लालच। अच्छा, शक्तिमान कहता भी था बच्चों से, बच्चों आप भी मेरे जैसे बन सकते हो। हाँ, कहता था ना? हाँ, और उस टाइम मानते भी थे बच्चे। मानते भी थे। और मेरे मन में भी था कि हाँ, वो टेलीपैथी करता है। शक्तिमान करता था टेलीपैथी, वो माइंड रीडिंग करता था, वो कुंडलिनी जागरण करता था। तो वो शो करता था, ऐसे हाँ, दिखाते थे कि उसके 7 चक्रास जागृत हो रहे हैं। और वहीं से मुझे कीड़ा लगा कि मुझे करना है, ये सब चीजें सीखनी है। तो मेरे एक शिक्षक थे, उन्होंने मुझे त्राटक सिखाया। फिर मुझे मौका मिला आफ्टर माई 12th, मुझे बनारस में रहने का मौका मिला। 10 महीने बनारस में था, और फॉर्चुनेटली वहाँ पे कीनाराम आश्रम जो तंत्र का गढ़ है, वहाँ पे पास में मुझे रहने का मौका मिला। उसके पास में मेरी पीजी थी। तो मुझे वहाँ जा कर के बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन मिला, बहुत कुछ जानने को मिला। मतलब ऐसी सी बातें समझ में आती थी जो जिससे दिमाग घूम जाया करता था। तंत्र मंत्र की किताबें पढ़ता था बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करता था, और बहुत सारे अद्भुत एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं, बहुत सारे डरावने भी हुए हैं। क्या जब आप इस जर्नी में थे, जो भी सीखने की, एक लर्निंग की जो फेज था आपका, क्या उसमें कभी ऐसा लगा आपको कि यार वाकई में ये चीज़ तो है, कुछ तो बात है इसके अंदर? देखो, बहुत सारे लोग नहीं मानते, मतलब मेरे जैसा बंदा भी नहीं मानता कि यार कहाँ ही होगा ये सब चीज़ें, लेकिन मैं तो डिस्कवर कर रहा हूँ अपने चैनल के थ्रू ही। मैं लोगों को बुलाता हूँ, डिस्कवर करता हूँ। मैं भी जानने की क्यूरियोसिटी है, बचपन से मेरे अंदर भी बहुत सारी चीज़ें है कि मेरे को जानना है, तो वही जानने की चीज़ों को लेके मैं। अच्छा, आपके साथ मुझे बताइए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी को याद करते हो और थोड़ी देर बाद उसका फोन आ जाए? ऐसा तो बहुत बार होता है, और हर किसी के साथ होता है, ऐसा भी नहीं कि सिर्फ आप ही के साथ होता है। अगर किसी मतलब 10-15 लोगों के साथ ऐसा हो रहा होता तो हम बोलते इत्तेफाक है। हाँ, लेकिन क्या है, आपको लगता है ये इत्तेफाक है? ये मेरे साथ में ही नहीं, जो भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे और जो भी इस बात को सुन रहे होंगे, वो इस चीज से कनेक्ट करेंगे ही करेंगे डेफिनेटली, कि जब भी आप दिल से या किसी एकदम आप किसी को सोच रहे हो और एकदम से फोन आ गया, तो क्या है ये टेलीपैथी है, ये एक इत्तेफाक नहीं है इत्तेफाक तो नहीं बोल सकते, लेकिन इसको टेलीपैथी कहते हैं। इसको ब्रेन रेजोनेशन बोलते हैं। जब आपकी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी किसी दूसरे व्यक्ति के ब्रेन की फ्रीक्वेंसी के साथ रेजोनेट होने लग जाए, इसे बोलते हैं मन की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, मन की एक ऐसी अवस्था जिसमें आप किसी के साथ जुड़ा हुआ महसूस करें। अब ये तो आपके साथ ऑटोमेटिकली हो रहा है, जो डे टू डे लाइफ में होता है ऑटोमेटिकली हो रहा है। मैं जो सिखाता हूँ वो इंटेंशनली सिखाता हूँ कि इस चीज को इंटेंशनली कैसे करें। अच्छा, जैसे आपने अभी बताया कि जब भी हम किसी को उस सिचुएशन में या उस फ्रीक्वेंसी में अपने माइंड को लेके जाते हैं, देन हमारा कनेक्शन होता है, और देन उसका या तो कॉल आता है या फिर वो हमारे सामने आ जाता है। ऐसा ही होता है। हाँ, इस चीज को बरकरार रखने के लिए, इस फ्रीक्वेंसी को बरकरार रखने के लिए, या फिर जब हम चाहें तब हम इस फ्रीक्वेंसी को बरकरार मतलब ऑन करने के लिए, ऑन ऑफ, स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं करने के लिए, मतलब वही कर पाए, इंटेंशनली इस चीज को कर पाए, तो कैसे कर सकते हैं? थर्ड आई पे काम करके।
अब ये थर्ड आई क्या है, मतलब ये समझ में नहीं आता कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उसकी थर्ड आई ओपन है, वो थर्ड आई गुरु है और वो देख लेता है, मन की बातें हाँ, पढ़ लेता है। बहुत तो सारी भ्रांतियां हैं थर्ड आई के बारे में। हाँ, तो लोगों को आपने लगता इसके है कि बारे में, यहाँ पे कोई आंख है और जो ऐसे बनी हुई है जिससे कुछ दिख जाता है ऐसा कुछ थर्ड होता आई नहीं। के बारे में मेरे ख्याल से हमने सिर्फ अपने शिव शिव भगवान जी को ही हमने, शिव या काली, या काली दुर्गा माँ को, उनको बिल्कुल। देखा है। बट ये एक्चुअल में लोगों के भ्रम है या सही में कोई तीसरी आंख खुल जाती है कि भाई वो देख लेते देखिए, बिल्कुल भी ये भ्रम नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि यहाँ कोई आंख है बनी हुई तो भ्रम है। एक्चुअली आपके शरीर में सिर्फ थर्ड आई नहीं है, हैं? 114 एनर्जी सेंटर्स हैं। 114 एनर्जी सेंटर आपकी बॉडी में रिसाइड करते हैं। ओके। उनमें से एक थर्ड आई है, और वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ से लगभग इतना अंदर की ओर है, मिड ब्रेन के रीजन में है। मिड ब्रेन जहाँ पे है उस रीजन में, और कोई वो फिजिकल चीज नहीं है कि आप काट के देखोगे तो आपको वहां दिखेगी। वो एक अदृश्य जगह है जहां से ऊर्जा का संचार होता है आपके ब्रेन में। तो वो ब्रेन से ही तो देख सकते हैं उस चीज को? नहीं, देखना क्या है उसमें, वो एक एनर्जी सेंटर है जहां से एनर्जी का सप्लाई हो रहा है आपके ब्रेन में। ऐसे ही आपके शरीर में 114 ऊर्जा केंद्र हैं, जिनमें से 7 चक्रास को आप जानते हैं, सुना होगा आपने। बिल्कुल। तो वो आपकी स्पाइन में और स्कल में होते हैं। क्या इन 7 चक्रास की वजह से लोगों को भ्रमित किया जाता है और लोग अपने कोचेस चला रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं, या फिर ये डेफिनेटली होती है और ये एकदम से काम करती है? नहीं, कैसे पता चलता है, इसका पैरामीटर क्या है? एनर्जी होती है, एनर्जी सेंटर्स होते हैं, और उस एनर्जी सेंटर्स में जो एनर्जी है उसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। जैसे कि मूलाधार चक्र है, आपकी स्पाइन के सबसे आखिरी में है मूलाधार। किसी व्यक्ति के मूलाधार की ऊर्जा जब बढ़ जाती है, जरूरत से ज्यादा हो जाती है, तो ऐसे व्यक्ति को गुस्सा बहुत आता है, ऐसे व्यक्ति को सेक्सुअल डिजायर्स बहुत होती हैं, ऐसे व्यक्ति को झूठ बोलने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है ऐसे व्यक्ति में। तो ऐसे ही हर एक चक्र का अपना एक कॉन्सिक्वेंस है कि उसका एक इफेक्ट उसके जीवन पर पड़ता है। चलो, ये तो समझ में आ गया कि अगर आपका ये मूलाधार चक्र अगर एक्टिवेट है तो ये चीजें होगी। एक्टिवेट नहीं, और एनर्जी उसकी जरूरत से ज्यादा है तो देखिए, तो वो नेगेटिव वेव में जाएगा या पॉजिटिव वेव में भी जा सकता है, अगर वो समझ ले? पॉजिटिव वे में ये है कि उस व्यक्ति का फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत अच्छा होगा। ओके। शारीरिक बल उसका बहुत अच्छा होगा। ओके, ये मतलब ये एनर्जी उसको एक फिजिकली स्ट्रॉन्ग करेगी। यस। और झूठ बोलने में सबसे आगे, झूठ बोलना, सेक्सुअल डिजायर्स या क्रोध, एंगर, ऐसे लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा बहुत जल्दी आएगा। एक एग्जाम्पल मैंने बताया, ऐसे 7 चक्रास हैं, हर एक चक्रा का आपके जीवन पर इन्फ्लुएंस पड़ता है। जैसे आपका थर्ड आई है, अगर आपका डिटर्मिनेशन वीक है, इच्छा शक्ति कमजोर है, आप सोचते तो हैं पर कर नहीं पाते वो काम, आपने प्लान किया पर एग्जीक्यूशन नहीं है, या शुरू किया पर खत्म नहीं कर पा रहे हैं, मतलब आपका थर्ड आई ब्लॉक है। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं कि उनको प्लान्स तो दिख रहे हैं बट वो एक्टिव, मतलब वो वहां तक पहुंच नहीं पाते। हाँ, तो नहीं, डिटरमाइंड नहीं हो पा रहे हैं अगर आप किसी चीज के लिए, तो थर्ड आई ब्लॉक है। मतलब आप सोच रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। ओके। बस सोचते हैं, जैसे मान लो आपसे बोला कि कल सुबह 5 बजे आपको उठना है, कल से आप 5 बजे उठोगे सुबह रोज, अच्छा रहेगा आपके लिए। आपने सोचा हाँ उठूंगा, फिर कल सुबह उठने के बाद सोचते नहीं आज सो लेते हैं, कल से फिर उठेंगे। ये क्या है? लैक ऑफ डिटर्मिनेशन। अगर ये सिम्टम किसी में है, मतलब उसका थर्ड आई ब्लॉक है। अगर किसी के डिसीजन बार बार गलत हो रहे हैं, वो कोई डिसीजन ले रहा है अपनी लाइफ में पर वो गलत हो जा रहा है, मतलब थर्ड आई ब्लॉक है। ये सब सिम्टम्स हैं। तो उसको ओपन कैसे किया जाता है? हाँ, अब 2 चीजें हैं यहाँ पे, एक होता है एक्टिवेशन, एक होता है ओपनिंग। ओपनिंग नहीं करना है, ओके, एक्टिवेशन करना है। एक्टिवेशन का मतलब है आपके थर्ड आई की एनर्जी ठीक तरीके से काम करे, आपका डिटर्मिनेशन बढ़ेगा। मतलब थर्ड आई पे काम करना पड़ता है, उसके लिए ध्यान, त्राटक, म्यूजिक्स, ब्रेन वेव्स, क्रिया योग की कुछ टेक्निक्स हैं, प्राणायाम है, इस तरह की चीजें हैं जिससे आपका थर्ड आई एक्टिवेट होता है। ओके। और फिर उस आपके अंदर वो बदलाव, वो चीजें आती हैं। बट वो क्लैरिटी नहीं आती ना, मतलब जब भी कोई इंसान कुछ काम सोचता है, बहुत सारे लोग मतलब ये भी कर लूंगा यार, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, और मतलब वो क्लैरिटी नहीं आ पा रही। तो जो लोग थर्ड आई पे काम करते हैं उनको आने लग जाती है क्लैरिटी।
एकदम से सटीकता इंस्टेंटली से। वो डिसीजन ले क्योंकि लेते हैं। थर्ड आई चक्रा इज ऑल्सो नोन एज चक्र ऑफ इंट्यूशन। इसको चक्र ऑफ इंट्यूशन भी कहते हैं। अगर आप थर्ड आई पे काम कर रहे हैं, आपका इंट्यूशन पावरफुल हो जाएगा। हम्म, और इंट्यूशन ही सब कुछ है। आपका रियल जो एग्जिस्टेंस है वो इंट्यूशन है, हम्म। वो इसके बियॉन्ड नहीं है। आप कौन है? यू आर एन इंट्यूशन। आपने कितने लोगों की थर्ड आई एक्टिवेट की है? अब गिनती तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मतलब लगभग लगभग 2000 लोग तो हो गए होंगे अब तक। वो फुल्ली सेटिस्फाई है कि उनको लगता है कि हाँ हमारी थर्ड मैं आई छोड़ता ही नहीं हूँ एक्टिव। जब तक वो कर नहीं पाते। अच्छा। मेरे सेशंस में ये अच्छी बात है, मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट इसलिए करूंगा क्योंकि मैं लोगों को रिजल्ट देता हूँ। क्या इस चीज का वो मिसयूज भी कर लेते हैं? आते मिसयूज हैं भी मेरे हो। पास ऐसे लोग, जैसे एक व्यक्ति आया मेरे पास पुणे का। हम्म, वो ऑफलाइन प्रोग्राम में आया था, मुंबई में आया था। पुणे का व्यक्ति था। हम्म। उसकी अपनी एक खुद की पत्नी है, बच्चे हैं, ओके। लेकिन वो अपनी ऑफिस में किसी लेडी के साथ इंटरेक्ट होना चाहता है, संबंध बनाना चाहता है। तो उसने मुझे जब पहला दिन हो गया, टेलीपैथी होने लग गई हम्म, और सब चले गए, तो उसने मुझे अकेले में पूछा, सर मेरा ये एक चीज़ है, मुझे ये करना है। वो लेडी है हम्म, और मुझे उसके साथ करना है। तो मुझे तो माइंड रीडिंग आती है, मैं उसको देख के समझ गया। मैंने कहा, इस तुम्हारी पत्नी भी है, तुम्हारे बच्चे भी हैं? हम्म, बोला, हाँ सर मेरी पत्नी भी है, बच्चे भी हैं। तो मैंने कहा, फिर क्यों करना है? तो बोला कि बस सर करना है। तो मैंने कहा, आप नहीं कर पाओगे। अच्छा, मेरा ये कह देना कि वो नहीं कर पाएगा, तो वो नहीं कर पाएगा। क्यों? मैंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि आपकी साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स किसी और पे पड़ते हैं। आप किस तरह के, जैसे बाबा बागेश्वर धाम वाले जी हैं। हम्म। अब मान लो कि वो बैठे हुए हैं, लाखों लोग बैठे हुए हैं, लाखों लोग में से किसी एक को उठाया, उन्होंने एक पर्चा लिख दिया कि भाई तेरा ये चीज़ है। अच्छा, ये एक यहीं पे पूछता हूँ क्वेश्चन। हाँ जब वो उठाते हैं किसी एक पर्सन को, हाँ। तो क्या वो टेलीपैथी के जरिए उठाते हैं कि उनको पता चल जाता है कि हाँ वो बंदा एक के बारे में सोच सकते हैं? क्योंकि हजारों की भीड़ है, लाखों की भीड़ है, वो नहीं, सबके बारे में तो नहीं देखिए, माइंड को रीड कर मुझे सकते। मुझे बहुत ही सटीकता से तो नहीं पता है क्योंकि मैं कभी उनसे मिला नहीं हूँ। हम्म, लेकिन उनको ऑब्जर्व करके जो मुझे समझ में आया है, हम्म। सिद्धियां नाम की भी चीज़ें होती हैं इस संसार में। ओके। यक्षिणी सिद्धियां, पिशाचिनी सिद्धियां, दैवीय सिद्धियां। और इन सिद्धियों को जो लोग करते हैं, तो एक टाइम के बाद जब आपका शरीर उस लायक नहीं रहता है, तो आप उसको ट्रांसफर करते हैं। जैसे वो बाबा बागेश्वर वाले क्लेम करते हैं कि उनके दादा गुरु ने उनको ये सिद्धि ट्रांसफर की। और उसके बाद वो किसी को भी दे सकते हैं? ट्रांसफर इसलिए करना होता है ना, क्योंकि मान लीजिए कि एक एंटिटी है, हम्म, उससे आपको कुछ एक्सचेंज करना है। वो आपको इन्फॉर्मेशन, मान लीजिए कर्ण पिशाचिनी जो बहुत ज़्यादा फेमस चल रहा है, बहुत सारे लोग इस पे बात करते हैं। बिल्कुल। मैं मिल चुका हूँ ऐसे व्यक्ति से जिसको कर्ण पिशाचिनी सिद्धि। आप मिले हैं ऐसे? हाँ, ऐसे लोगों से मिला हूँ। उन्होंने मेरे परदादा का नाम बता दिया था। हम्म, मतलब मुझे खुद भी नहीं पता था और उन्होंने मुझे मेरे परदादा का नाम ऐसे ही बता दिया कि आपके परदादा, और उनको पसंद क्या था खाने में, ऐसा ऐसा कुछ बता दिया उन्होंने। हम्म, तो मैंने फिर फ़ोन करके वेरीफाई किया। मैंने कहा यार सही है। वो मेरे पीछे भी पड़ गए थे कि मुझे आपको देनी है। हम्म, अच्छा, वो क्यों देनी थी मुझे? क्योंकि सपोज करो एक एंटिटी है, उस हम्म, एंटिटी ने आपको कोई चीज़ क्यों देगी जब आप उसको बदले में कुछ दोगे? हम्म, और आपके पास क्या है? शरीर है। हम्म। तो एक टाइम के बाद, 40-45 साल के बाद, आपका शरीर उस लायक नहीं रहता कि आप उसको संभाल उसको सको। संभाल सके। इस वजह से पिशाचिनी सिद्धियों में ज़्यादातर लोग 45 के बाद या तो पागल हो जाते हैं या सुसाइड कर लेते हैं। इसलिए ट्रांसफ़र करना बहुत ज़रूरी। तो वो मेरे पीछे पड़ गए थे कि सर सिर्फ 10 दिन लगेगा, हम्म। आपको ट्रांसफ़र करते हैं हम, मतलब आपको हो आप। जाएगा और ये आप ये चीज़ें कर पाओगे। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करके दिखाई, बड़ा बड़ा मज़ा आया उनके साथ। हम्म, लेकिन वो जो तरीका था वो मेरे एथिक्स के खिलाफ था। ओके। तो इसलिए मैंने उसको मना कर दिया कि मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे ये सब करना ही नहीं है, करूँगा क्या मैं इन चीज़ों का। हम्म, तो होती हैं ऐसे ही। बाबा बागेश्वर वाले धाम है, वो बाबा जी हैं, उनके पास दैवीय सिद्धि है। अच्छा, दैवीय शक्तियों का ये होता है कि उनको कुछ चाहिए नहीं होता है, हम्म, उनको सिर्फ आपकी भक्ति चाहिए होती है। इसीलिए थोड़ा मुश्किल भी होता है। वो 1-2 दिन में या 10 दिन में या 1 महीने में सिद्ध नहीं होता, उसको सिद्ध करने में समय ज़्यादा लगता है। तो बाबा बागेश्वर धाम वाले जी हैं जो, हम्म, उनके पास दैवीय सिद्धि हैं जो उनके दादा गुरु ने ट्रांसफ़र की। हम्म, क्योंकि दैवीय सिद्धियों में कुछ ज़्यादा उनको चाहिए नहीं होता है, उनको सिर्फ आपकी भक्ति चाहिए होता है। हम्म। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो भक्ति करे, इसलिए सिद्ध करने में समय भी लगता है। सबसे ज़्यादा सिद्धि करने में जो समय जो लगता है वो दैवीय सिद्धियों में लगता है। ओके। यक्षिणी सिद्धियाँ, पिशाचिनी सिद्धियाँ जल्दी जल्दी हो जाती हैं, लेकिन उसमें फिर ज़्यादा जो
प्रोसेस है वो बहुत ही अजीब है वो आप कर ही नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। ओके। सरल होती हैं लेकिन वही है, प्रोसेस बहुत अजीब होते हैं उसके। मुझे और कुछ एक्सपीरियंस जानना है आपका, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ों पे स्टडी की है, एक्सपेरिमेंट भी किए, क्योंकि आपको जाननी थी वो चीज़ें। हम्म। कभी आपको ऐसा लगा कि यार ये चीज़ करके तो भाई मैं भी डर गया? देखिए, डरना तो कभी ऐसा हुआ नहीं है, हम्म। मैं कभी डरता नहीं हूँ। हम्म। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं जहाँ मेरे साथ में लोग डर गए हैं। जैसे कि एक साइकोथेरेपी का एक सेशन था, हम्म। वो साइकोलॉजिकल इशू। एक हम्म। लेडी थी, वो आई मेरे पास, तो उसके फैमिली वाले भी आए कि हम्म। इसके अंदर ऑलरेडी कुछ है, कुछ है। कोई भूत है, कोई प्रेत है, ऐसा कुछ है। अच्छा, ये सब केसेस ना 99% फेक होते हैं, साइकोलॉजिकल होते हैं। 99%, एक चीज 1% होता एक है। चीज और पूछना चाहूंगा, जिसके अंदर भूत आ गया या फिर वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगा, क्या वो वाकई में ही भूत से मैं वही प्रेरित तो है, कह रहा हूँ, या फिर वो मेंटली कुछ एक ऐसी मैंने चीज बोला है? ना 99% साइकोलॉजिकल है। अब सोचो कि एक लेडी है, वो जेंट्स की आवाज में बातें कर रही है, तो आपको क्या लगेगा? उस मुझे छोड़ो, उसके मतलब उसके जो घर वाले थे और जितने भी लोग वहां पे थे सब भाग गए कमरे से बाहर हम्म। कि अरे ये तो भूत आ गया अब इसके अंदर तो वो ऐसे कैसे हो सकता है कि हो वो जाता है जेंट्स सर, की वॉइस में? साइकोलॉजिकल इश्यूज थे उसको और हो जाता है। तो ये क्या मतलब, इसको क्या बोलेंगे, मतलब लाइक माइंड से वो खराब हाँ, हो गया? साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं ये, और बाइपोलर भी बोल सकते हैं। हम्म। तो इसको निकाला जा सकता है, लेकिन समस्या ये है कि उस व्यक्ति को हम ये बता नहीं सकते कि आपको इश्यूज है। ओके, उस बंदे को नहीं बता आपको सकते। हम ये उसको हम ये नहीं बता सकते नहीं आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने ये बोल दिया कोई दिक्कत नहीं है, तो वो भागेगा कि चलो अब किसी और बाबा को पकड़ो अब उसके पास जाकर ठीक होना है। और ठीक, ये चीजें बाबा से तो ठीक होने वाली नहीं है। कुछ केसेस होते हैं जो रियल होते हैं, ऐसे केसेस मैंने मतलब मना भी किए हैं कि मैं इसको नहीं ठीक कर सकता, आप लेकर जाइए कहीं भी, हम्म। चाहे तो बालाजी लेकर जाइए, कहीं और लेकर जाइए। ऐसे भी केसेस आए हैं। हम्म। मतलब ऐसे ऐसे समझो कि 99% केसेस फेक होते हैं। फेक होते हैं मतलब उनको ओके। लगता है कि ऐसा कुछ है। हम्म। जैसे ब्लैक मैजिक है, हम्म। बहुत ज़्यादा फेमस है ब्लैक मैजिक। हाँ। आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हुई, किसी बाबा से आपने पूछा, उसने कहा अरे वो तुम्हारी जो पड़ोस में एक लेडी है ना, उसने आपके ऊपर कुछ कुछ करवा दिया। करवा दिया, हाँ। ऐसे ही 2-3 लोगों ने आपसे कह दिया, अब आपको क्लियर हो गया कि ब्लैक मैजिक है मेरे ऊपर। हम्म। और इंसान की एक फितरत है, वो उसको जब ये लगता है ना कि मेरी प्रॉब्लम का कारण कोई और है, तो वो बड़ा खुश होता है। लेकिन रियलिटी ये है कि आपकी लाइफ का प्रॉब्लम, अगर कुछ भी है आपकी लाइफ में प्रॉब्लम, तो उसका कारण केवल और केवल आप हैं। इस बात को जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट कर लेंगे, समस्या उतनी जल्दी खत्म होगी। तो जो तांत्रिक या बाबा ये होते हैं, ये क्या करते हैं कि उसकी जो प्रॉब्लम, उसके उसके अंदर जो प्रॉब्लम है, हाँ हाँ एक्चुअली उसको रिमूव करके दूसरे के ऊपर डाल देते हैं कि उसने ऐसा कर लिया, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हाँ, मतलब ब्लैक मैजिक है, अब पूजा कराओ, हवन कराओ, ये कराओ, वो कराओ। मैक्सिमम केसेस में ऐसा, देखिए अगर आप वीक हैं, सपोज कीजिए एक व्यक्ति है जिसकी बहुत वीक मेंटालिटी है, हम्म। बहुत कमज़ोर है, बहुत नॉलेज भी कम है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हम्म। आप उसको तो जो कह दोगे मान लेगा। हम्म। तंत्र भी उन्हीं पे ज़्यादा प्रभाव डालता है जो व्यक्ति एनर्जी वाइज लो होते हैं। अगर आप एनर्जी वाइज हायर है, तो तंत्र भी आपके ऊपर प्रभाव नहीं डालेगा, कोई तंत्र मंत्र नहीं चलेगा उसके नहीं ऊपर। चलेगा। समंदर है तो समंदर से कितना भी जल निकाल लो, समंदर समंदर ही रहेगा, आप वो कभी उसको खाली नहीं खाली होगा। नहीं कर सकते। तो इम्पॉर्टेंट है आप अपने ऊपर काम करें। हम्म। अगर कुछ है भी, अगर आपके ऊपर इश्यूज हैं भी, ब्लैक मैजिक सच में भी अगर किसी ने किया है ना, वो भी खत्म हो जाता है, अगर आपकी एनर्जी हाई है। हाई कर लेते हैं तो। हम्म। और अगर लो है तो आप एक बार, हो सकता है किसी ने ब्लैक मैजिक आपका रिमूव भी कर दिया, हम्म। वापस फिर हो जाएगा आपको, अगर आपने अपने ऊपर काम नहीं किया तो। नजर किसे लगती है? नजर कभी आपको लगी है? बचपन की बातें हैं बचपन ये। की बातें हैं, नजर अभी भी बड़ों की भी बातें हैं। नजर किसको लगती है? जिसकी एनर्जी लो होती है उसको नजर लग जाती है। एनर्जी हाई है, किसी की मिजाज किसी का भी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नजर लग सके। तो नजर वजर उन्हीं को लग पाती है जो कमजोर हैं। अगर आप, मुझे लगता है कि अगर आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं, हर चीज़ से आप लड़ सकते हैं, और आप अपने मन में अगर ये सोचे कि सब एकदम ओके है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, हाँ, है ना? ये राइट। देखिए ये पूरा संसार विश्वास पर चलता है।
पावर ऑफ इंटेंशन इसे बोलते हैं। ये जो मॉडर्न एरा है ना, जो ट्रेनिंग फील्ड ये सब चल रहा है, इसके जो सबसे पहले ट्रेनर थे पता है कौन थे? वुल्फ मेसिंग, वो जर्मनी के थे। ओके। उनके साथ ऐसी घटना हुई कि वो जब जर्मनी से, उसमें हिटलर का शासन था, जर्मनी से भाग करके वो रशिया जा रहे थे, ट्रेन में थे, सीट के नीचे छुप गए क्योंकि टिकट नहीं था। उन्होंने क्या किया, एक कागज का टुकड़ा, टीटी जब आ गया तो देख लिया उसने, एक कागज का टुकड़ा उठा के उन्होंने उसको दे दिया, टिकट सोच के दे दिया कि टिकट है ये। और टीटी ने कहा यार इफ यू हैव अ टिकट देन व्हाई आर यू हाइडिंग अंडर द सीट, ऊपर बैठो भाई। उनको लगा यार ये क्या है, मतलब मैंने तो उनको कागज का टुकड़ा दिया, उनको तो टिकट लगा। फिर उन्होंने इस पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू किए और रसिया में जाकर के बहुत सारे शोज करने शुरू किए इस चीज पे। अच्छा, उसमें रशिया में स्टेलिन का शासन था। स्टेलिन ने क्या किया, स्टेलिन मरवा देता था जादू की, जादूगर है ऐसा कुछ फालतू की चीजें कराने वालों को, मतलब। लेकिन इसको जब पकड़वाया तो इसने कहा मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं जो आपको कन्विंस करे। ठीक है। तो बोले क्या कर सकते हो? तो बोले कि रशिया के किसी भी एक बैंक में, सरकारी बैंक में जाओ, अकाउंट नहीं है आपका, वहां से 1 लाख रूबल निकाल के लाओ। रूबल वहां की करेंसी है। ओके। वो गया, उसने एक फॉर्म भरा, विड्रॉल फॉर्म, कैशियर को दिया, कैशियर ने उसको देखा और 1 लाख रूबल निकाल के दे दिए। ये पावर ऑफ इंटेंशन था। दूसरा टास्क उसको स्टेलिन ने दिया कि तुम मुझे रात में 12 बजे आकर के मिलो बिना किसी परमिशन के। तो उसका जो लोकेशन था एक ही व्यक्ति को पता होता था, जनरल बैरिया। तो उसने अपने आप को कंसीडर किया कि मैं जनरल बैरिया हूं, मैं जनरल बैरिया हूं, और रात में वो चल रहा है और लोगों को दिख रहा है कि जनरल बैरिया जा रहा है। मतलब उसने अपने आप को वैसा इंटेंशन दिया, मतलब उसने पावर ऑफ इंटेंशन की बहुत बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाए लोगों को। इंटेंशन उसने जो दे दिया, मतलब उसने जिस चीज में विश्वास डाल दिया कि ये होता है वैसा ही चल रहा है। मतलब ये प्रूव किया कि ये पूरी दुनिया जो है वो आपके विश्वास पर चल रही है। जो आप सोचते हो वैसा होता है, जो आप नहीं सोचते हो, अगर आप नहीं मानते कि भगवान है, दुनिया का कोई ताकत इसको प्रूव नहीं कर सकता कि भगवान है। और अगर आप मानते हो कि है तो है ना। आपके ऊपर है सब आपके ऊपर है। पावर ऑफ इंटेंशन। अगर मैं कहूं कि सिर्फ आप ही पूरी ब्रह्मांड में सिर्फ आप ही खड़े हो और पूरी दुनिया को आप देख रहे हो। देखिए सेल्वेशन क्या है, मोक्ष क्या है? मोक्ष यही तो है। मोक्ष का मतलब है शून्य हो जाना, ना कोई विश्वास ना कोई अविश्वास, पूरी तरह से शून्य, कुछ है ही नहीं। मैं जिस क्षण मान लूं कि आप मेरे सामने बैठे ही नहीं है तो आप नहीं है। और मोक्ष का मतलब भी यही है। मोक्ष कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि मतलब कुछ मिल जाएगा, कोई ऐसा कुछ खजाना है जो मिल जाएगा। मोक्ष का मतलब है अपने मन की एक ऐसी स्थिति में जा पाना जहां आपको पता है कि कुछ है ही नहीं, सब माया था, सब खत्म। अच्छा सर, एक चीज जानना चाहूंगा, जैसे कि आप हैं, आप अभी बैठे हैं, आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, आप कितने लोगों को देख सकते हैं अभी अगर हम अपनी आंखों से देखेंगे, अगर इस रूम की बात करें तो इस रूम में सिर्फ मैं हूँ, ये है, ये कैमरे हैं, सब कुछ है, क्योंकि हमें ये रूम ही दिख रहा है। और अगर जब हम बात करेंगे कि संसार की, तो हमें विजुअलाइजेशन होता है कि अगर हम इस रूम से बाहर निकलेंगे तो रोड होगी और मेट्रो इधर होगी, दिल्ली इधर है, मुंबई इधर है, गोवा इधर है, सब इधर है, ब्रह्मांड, पृथ्वी, और पृथ्वी के ऊपर फिर ब्रह्मांड आ गया। सिर्फ विजुअलाइजेशन ही कर सकते हैं। अगर इंस्टेंटली अभी आप इस चीज को रिमूव कर दो, कोई नहीं है, या फिर आप देख रहे हैं और अपनी आंखों से वो चीज रिमूव कर दो कि भाई जो चीज दिख रही है वो नहीं है, तो फिर आप अकेले ही हो, फिर शून्य है, फिर मैं भी नहीं हूं ना। मैं इसीलिए हूं क्योंकि आप हैं, क्योंकि ये संसार है। जिस क्षण मुझे समझ में आया संसार है ही नहीं, जैसे आप सपना देखते हैं, सपने में तो सब कुछ आपको रियल लगता है कि सब चल रहा है, सब कुछ लाइव एकदम बढ़िया, और एक्सपीरियंस भी होता है। मान लो कोई डरावनी एक्सपीरियंस है तो आपका दिल भी तेजी से धड़कने लग जाता है। सपने में एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। लेकिन जैसे ही सपना टूटता है आपको पता है कुछ था ही नहीं है, तो ये सब तो भ्रम था। तो वही सपना टूटने वाली बात है। जैसे ही सपना टूटेगा आपको पता चलेगा कुछ। क्या एक इंसान अपने आपके अंदर तक भी जा सकता है? हाँ, यही तो करते हैं। बुद्ध ने क्या किया, महावीर ने क्या किया,
जितनों को भी ज्ञान की प्राप्ति हुई है वो अंदर से हुई हुई है, बाहर से नहीं हुई है। बाहर कोई गुरु ऐसा ज्ञान नहीं दे रहे कि हाँ भाई लो आत्मबोध हो गया। अगर एक इंसान कोई भी किताब ना पढ़े हम्म, जो लिखी हुई है, हाँ हाँ, क्योंकि लोगों ने तो वो लिखा है जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, हम्म, जो उन्होंने दुनिया में देखा। हम्म, अगर वो किसी की भी किताबें ना पढ़े, सिर्फ अपने आप को पढ़े, अपने मन को पढ़े, अपने अंदर की चीज़ों को सब पढ़े, जान तो जाएगा। क्या वो सारी किताबें या सारी दुनिया की हर एक कदम समझ सकता है, जान सकता है? यही तो है आपका अंतर्मन। अंतर्मन मतलब ईश्वरीय मन, हम्म, ईश्वरीय दिमाग, ईश्वरीय माइंड सब कुछ जानता है। एक बार आप स्वयं को जान जाओगे ना, कुछ भी आपके लिए मतलब अनजाना नहीं रह जाएगा, सब कुछ आप जान जाओगे। और तभी कुछ लोग उनको ऐसे बोलने लगते हैं कि तुम्हें ये चीज़ कैसे पता? जैसे आपने प्रेमानंद महाराज के बारे में सुना है, हम्म, उनको सुना है आपने? मैं कितनी उनका सटीक। मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ, मेरे। आपने नहीं देखा कि उन्होंने किसी भी कोई भी प्रश्न कर लो उनसे, उसका जवाब उनके दिमाग से मतलब सटीकता से देते हैं। महसूस किया आपने? महसूस नहीं, मेरे को एग्जैक्टली देते हैं एग्जैक्ट। कि एग्जैक्टली तो देते क्या हैं। उन्होंने किताबें पढ़ी है? हाँ, इतनी किताबें तो नहीं पढ़ी नहीं हूँ, पढ़ी है नहीं आप पढ़ी उन्होंने, लेकिन सटीकता इसी वजह से है क्योंकि जुड़े हैं, अंदर अपनी से। अंतरात्मा से जुड़े हैं, स्वयं को जाना है उन्होंने, इस वजह से। हम्म, एक चक्र होता है विशुद्धि चक्र, हम्म, जो नाम जब से जागृत होता है। विशुद्धि चक्र को ज्ञान का चक्र भी कहते हैं, चक्र ऑफ विजडम। हम्म, तो जो व्यक्ति नाम जप करते हैं ना, हम्म, ऐसे लोगों की जो बातें हैं वो बड़ी सटीक होने लग जाती हैं। ऐसे लोगों को वाक सिद्धि मिल जाती है। वाक सिद्धि मतलब जो बोल दिया वो होगा, जैसा जैसा बोल दिया वैसा वैसा होगा। ओके। तो नाम जप वालों का ये हाल है। मतलब अगर आप किसी नाम जप वाले को जानते हैं हम्म, तो आप देखेंगे कि उसकी बातें ना बड़ी सटीक होती हैं, हम्म। क्योंकि ज्ञान का चक्र यही है, विशुद्धि। वो जिसको जो बात बोल देते हैं उसको वो हो जाती है 2-3 दिन में, या हाँ हाँ, जैसा भी होता है, तो फिर वो ये सोचने लगता है कि यार इस बंदे ने मुझे ऐसा बोला क्यों, और ये हो गया। हाँ मेरे साथ एक हैं निकिता जी हैं, निकिता हम्म, मेहता जी हैं, मुंबई से हैं, हम्म। हैं वाक सिद्धि। उनसे तो कई बार लोग डरते भी हैं कि वो कुछ ऐसा वैसा ना बोल दें। पता चला वही हो गया। वही हो गया। ये तो है। और कुछ मुझे जानना है आपके बारे में, मतलब और कुछ स्पेशलिस्ट चीज़ें, कुछ और माइंड रीडिंग के अलावा और क्या क्या चीज़ें आप? मैंने बताया कि मैं साइकोथेरेपी करता हूँ, वास्तु करता हूँ। हम्म, जैसे एक केस सिजोफ्रेनिया का है। हम्म, सिजोफ्रेनिया मैंने देखा लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा केसेस बढ़े। सिजोफ्रेनिया क्या है ये थोड़ा सा समझते हैं। एक ऐसी मेंटल कंडीशन है जिसमें ब्रेन जो एक ऑटोमेटिक, जैसे एक दिन में आपके मस्तिष्क में कितने थॉट्स आते होंगे पता है आपको? बहुत सारे थॉट्स आते हैं। एक शहरी व्यक्ति के मस्तिष्क में अकॉर्डिंग टू साइंस हम्म, लगभग 30,000 थॉट्स एक दिन में आते हैं, और आप गिनने जाओगे तो 300 भी नहीं गिन पाओगे। तो क्या वो थॉट्स सही हैं, नहीं, मैं या वही फिर बता रहा वो? हूँ, आप सुने। एक दिन में 30,000 थॉट्स आते हैं, लेकिन वो थॉट्स क्या हैं कि आपने किसी को देखा भी तो भी एक थॉट है वो। लेकिन मैक्सिमम थॉट्स को आपका ब्रेन इग्नोर कर देता है क्योंकि आपका उससे कोई लेना देना नहीं होता। हम्म, सिजोफ्रेनिया में ऐसा नहीं होता। सिजोफ्रेनिया में व्यक्ति पकड़ता है हर एक चीज को। आप उसको घूर के देखोगे तो उसको लगेगा कि मुझे घूर रहा है, मेरे ऊपर नजर रखी जा रही है, मेरा पीछा किया जा रहा है। या ऐसा व्यक्ति इग्नोर नहीं कर पाता अपनी नेगेटिविटी को। अब उसके दिमाग में वो हावी होती चली जाती हैं, उसको अपने ही परिवार वाले दुश्मन नजर आते हैं। उसको लगता है कि सब मेरे ऊपर नजर रख रहे हैं, मेरे उसके कानों में आवाज सुनाई देना, उसको लोग दिखाई देना, ऐसा भी हो जाता है उसके साथ। तो ये कैसे होता है, मतलब उसके माइंड में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है प्रॉब्लम आ जाती है। और ये वो उस ब्रेन चीज को की जो एक्सेप्ट? खूबसूरती है वो कैसे एक्सेप्ट करेगा? आपके सामने अगर कोई बैठा हुआ है और आपसे कहा जाए नहीं वो आपका भ्रम है, तो आप कैसे एक्सेप्ट कर लोगे? जब कोई दिख रहा है आपको, अगर आपकी कान में कोई आवाज आ रही है और आपसे कहा जाए नहीं वो आपका भ्रम है, तो आप कैसे मान लोगे इस बात को? नहीं मान पाओगे ना। तो होता यही है, सिजोफ्रेनिक माइंड इग्नोर करना, उसका दिमाग जो है वो 30,000 थॉट्स में से ज्यादातर थॉट्स को मतलब मॉनिटर करने लग जाता है कि हाँ ये है, ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए है। एक हमारे मिलने वाले थे मुंबई में, हम्म, उनकी माता थी या उन्हीं के साथ में ये प्रॉब्लम थी, बट वो किसी को बता नहीं पा रहे थे। वो शायद किसी और का नाम लेते थे कि मेरे मिलने वाले में या मेरे फैमिली मेंबर में किसी के साथ ये प्रॉब्लम है। शायद उनको ही हो खुद को, बट वो नहीं बताते थे। हाँ ऐसा शायद हो उनको सकता है। लोग
ये बोले कि अरे यार ये पागल हो गया है कुछ ये चीज समझने वाली बात है, लोगों में इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। उनके कान में एवरी सेकंड बेल बजती थी, घंटी। वो किसी कीर्तन में या कहीं पे गए और वो घंटी कहीं पे बजी होगी, वो घंटी कंटिन्यू उसके कान में बज रही है, वो आवाज बज रही है, अब वो बंद ही नहीं हुई। ये तो सिंपल सी प्रॉब्लम है, ये आसानी से इसको ठीक भी किया जा सकता है, साइकोथेरेपी में कुछ चीजें और ऐसे कराई जाती बहुत हैं। सारे लोग होंगे जिनके कानों में आवाजें मतलब वहीं की वहीं स्टिल रह जाती है, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल और वो बिल्कुल बज रही है, वो कंटिन्यू बज ही रही है, बट ये बिल्कुल। उसी को प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि वो कैसे सोएगा, कैसे खाएगा, कैसे हाँ, पिएगा, बता भी नहीं पाते और कई बार बता लोग। भी नहीं पाता कि यार ये चल रहा है। कई बार लोग इसलिए नहीं बता पाते। अभी मेरा एक फ्रेंड है, हम्म। उसको हनुमान जी के दर्शन हुए। उसने कहा मुझे हनुमान जी के दर्शन हुए, मुझे हनुमान जी साक्षात दिखे। अब किसी ने हनुमान जी को देखा ही नहीं तो उनको कैसे दिख नहीं, गए? मैं वही कह रहा हूँ। फिर मैंने उससे पूछा, अच्छा बचपन का दोस्त था तो काफ़ी लंबे समय के बाद बात हुई, तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा कोई दवाई वगैरह चल रही है तुम्हारी, कुछ प्रॉब्लम चल रही है? कह रहा हाँ यार मेरी कुछ दवाइयाँ चल रही हैं, कुछ साइकेट्रिस्ट ने कुछ दवाइयाँ दे रखी हैं, तो वो सब चलती रहती हैं। तो क्या है वो हनुमान जी के दर्शन उसको एक्चुअल में हुए हैं या भ्रम में? मुझे लगता है कि जो मूर्ति या कभी उसने ऐसी कुछ देखा होगा और उसके माइंड सर में वो जब माइंड वीक होता है तो शायद कुछ चीजें छप जाती होंगी। बिल्कुल, जो कुछ भी आपने जैसे कि अच्छा आपने स्वामी विवेकानंद को जानते होंगे, जी बिल्कुल। उनके गुरु को जानते हैं? उनके गुरु को नहीं जानते। रामकृष्ण परमहंस, ओके। जिनको काली के साक्षात दर्शन भी होते थे और वो अपने हाथों से काली को भोजन करवाते थे। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? एक बार उनके गुरु आए, हम्म। उनके भी गुरु, उनके भी गुरु। रामकृष्ण परमहंस के गुरु, परमहंस नहीं थे उस समय तक, तो उनके गुरु आए तोतापुरी, परमहंस तोतापुरी। उनको इंतजार करना पड़ा इसलिए क्योंकि रामकृष्ण काली के साथ थे। जब वो इंतजार करके लौटे, जब वो काली के साथ होकर के लौटे, तब रामकृष्ण परमहंस से पूछा, परमहंस नहीं थे उस समय तक, तो तोतापुरी ने पूछा कि भाई तुम मुझे गुरु मानते हो? तुम मुझे गुरु मानता है? बोले हाँ मैं गुरु मानता हूँ। तो तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? कहे तू काली को अगली बार जब काली आए तो तू उन्हें तलवार से बीचों बीच से काट डालना। ये किसने कहा? तोतापुरी ने रामकृष्ण से कहा। उनके गुरु ने उनसे उनके गुरु ने विवेकानंद जी के गुरु से मतलब रामकृष्ण से कहा। हाँ कि भाई काली आए तो उसको तलवार से काटना है तुझे। ठीक है। अब वो बड़ी दुविधा में पड़ गए, कहे कि गुरुजी ऐसा कहे, तू मुझे गुरु मानता है, गुरु आज्ञा है, करना पड़ेगा। बहुत देर तक सोच विचार करने के बाद, बहुत मिन्नतें करने के बाद उन्होंने कहा ठीक है मैं तैयार हूं, लेकिन तलवार कहां से लाऊं? तो बोले कि तलवार वहीं से लाएगा जहां से काली को लाता है। आप समझ गए बात को? ओके। अपनी आत्मशक्ति से ही काली प्रकट होती थी। ठीक है। उन्हीं की आत्मशक्ति से। उन्होंने ये भी कहा कि गुरु आप इस काम को कर दो गुरुदेव, मैं नहीं कर पाऊंगा, काली को मैं नहीं काट पाऊंगा। तो बोले कि नहीं, तेरी आत्मशक्ति से बेहतर मेरी आत्मशक्ति नहीं है, तेरी आत्मशक्ति ज्यादा पावरफुल है, तो इस काम को तुझे ही करना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने मदद की थी उनकी। ठीक है। जब काली उनके साथ थी तो उन्होंने उनके चेहरे पे, इनके सर के ऊपर से कांच से, टूटे हुए कांच से निशान बनाया था। जब खून निकला था तब जाकर के उन्होंने काली को काटा था, और तब जाकर के वो परमहंस हुए थे। आज की समस्या ये है कि जब कोई व्यक्ति ध्यान की गहराई में उतरता है ना, तो उसको ऐसे बहुत सारे दिखते हैं। किसी को भूत प्रेत दिखते हैं, किसी को देवी देवता दिखते हैं, किसी को शिव दिखते हैं, किसी को कृष्ण का विराट स्वरूप दिखता है। हाँ, तो ये क्या चीज है? मतलब ये आपकी साइकोलॉजी में है भाई। आप मुझे बताइए कि बचपन में जब आप 10 साल के थे, दिवाली के दिन आपने कौन सी ड्रेस पहनी थी? जब मैं 10 साल का था। हाँ, याद है आपको? अब इतना थोड़ा ही ना याद रहेगा। याद नहीं रहेगा, सिंपल सी बात है। हाँ। आपके जीवन में कितनी घटनाएं हुई हैं जो आज तक आपको घटी तो हैं लेकिन याद नहीं है, तो वो कहाँ गई? वो आपके दिमाग में भी हैं, मेमोरी में है। अनकॉन्शियस स्टेट बोलते हैं उस स्टेट को। हाँ, मतलब कि अब जब आप ध्यान की गहराई में जाते हैं तो आप सबसे पहले अपने सबकॉन्शियस में जाते हैं, फिर अनकॉन्शियस में जाते हैं। अब अनकॉन्शियस समंदर है, जिन चीजों को आप ज्यादा मानते हैं, ज्यादा करते हैं, उन चीजों से रिलेटेड चीजें आपको दिखने लग जाएंगी। और एक ध्यान में उतर रहा व्यक्ति यहीं अटक जाता है। उसको कोई दिख गया, भगवान भोलेनाथ दिख गया, बस तो वो उसको पकड़ लेगा। अरे यार मुझे तो बड़ा अच्छा अनुभव हुआ, जबकि ध्यान है नहीं वो। ध्यान मतलब उससे भी नीचे जाना, सुपर कॉन्शियसनेस में जाना,
वहां पे सब कुछ शून्य है, कुछ है ही नहीं, जहां बिल्कुल कुछ भी ना कुछ ना है, आपको दिखे। पता भी नहीं चलेगा कि कितने घंटे बीत गए, कितना समय बीत गया। वो है ध्यान। लेकिन लोग इन अनुभवों में अटक जाते हैं, उनको लगता है अच्छा यहाँ पे वाइब्रेशन हो रही है, यहाँ लाइट आ रही है, यहाँ पे कुछ हो रहा है या कोई दिख रहा है, बस इसी में अटक जाते हैं और लोग सोचते हैं यही ध्यान है। मतलब वो एंड तक पहुंचते भी नहीं, बीच में ही रास्ते में कहीं डगमगा जाती है गाड़ी। अनकॉन्शियस वाले समंदर में उनका जहाज फंस जाता है, जैसे कि रामकृष्ण का फंसा था। परमहंस एक मेंटल स्थिति है, एक ध्यान की सर्वश्रेष्ठ जो स्थिति है, उसमें परमहंस कहलाता है व्यक्ति। तो तोतापुरी जानते थे कि काली में अटका हुआ है रामकृष्ण। तो वो परमानंद के वहां तक नहीं पहुंचा जहां हाँ, जहां पे परमहंस की जो स्थिति है परमहंस वहां तक नहीं पहुंचे थे, वहां तक बाद नहीं। में परमहंस हुए वो, पहले नहीं हुए थे, पहले बाद में वो जाकर परमहंस, और उनको इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि हाँ मेरे गुरु ने मुझे इस चीज से बाहर निकाला। इसीलिए तो गुरु की जरूरत पड़ती है। मेरे ख्याल से ये चीज उनको भी होने लगती है जो लोग ज्यादा पूजा पाठ करते हैं। हाँ, उनको शायद ज्यादा हो जाती है, क्योंकि वो ज्यादा ध्यान पूजा पाठ एक ही चीज पे जब करने लगते हैं पर्टिकुलरली, तो वाइब्रेशंस हैं। जैसे मान लीजिए शिव हैं, तो शिव के जो गुण हैं, आप चाहते हो कि आपके अंदर भी वैसे गुण पैदा हों, तो आपको शिव के साथ कनेक्शन बनाना है। तो शिव के साथ कनेक्शन का मतलब है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बैठा हुआ है जिसके साथ आप कनेक्शन बना रहे हैं, उन गुणों के वाइब्रेशंस को आप अपने अंदर उतार रहे हैं, ये शिवत्व है। उनकी जो थोड़ी बहुत भी वो वाइब होगी या हाँ, उनके विचार होंगे या फिर ऐसी कोई एनर्जी होगी, उसी को उसके साथ आप रेजोनेट करने लग जाते हैं, उस तरह के आपके थॉट पैटर्न होने लग जाते हैं, उस तरह की आपकी थिंकिंग, उस तरह की मन में शांति, उस तरह की चीजें, हो गया। ये सब गुण हैं। रियल में देवी देवता ऐसा कुछ बैठे नहीं है शरीर के साथ कि हाँ भाई अब ये है और ये मतलब करेंगे। रियल में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन आपकी श्रद्धा है, आप जैसे मान सके। आप साकार में मानते हैं तो साकार रूप में दिखेंगे आपको, अगर आप निराकार में मानते हैं तो निराकार में दिखेंगे आपको। वो आपके ऊपर, मैंने बोला ना, विश्वास पर पूरी दुनिया चल रही है। जो आपका इंटेंशन है, जिस चीज में है, हाँ वही चलेगा। आज के समय में एक नॉर्मल इंसान को क्या करना चाहिए अपने माइंड को हेल्दी रखने के लिए? दो चीजें, ओम की चैंटिंग, त्राटक, ये दो चीजें अगर वो करे रेगुलर, उसका ब्रेन उसके नियंत्रण में रहेगा, उसका फोकस। देखिए किसी भी काम को करने के लिए फोकस बहुत जरूरी है, चाहे कोई भी काम हो। अगर कोई व्यक्ति फोकस्ड है तो वो काम बहुत एफिशिएंट हो जाता है। तो फोकस बढ़ाने के लिए त्राटक, एनर्जी बढ़ाने के लिए ओम की चैंटिंग। सिर्फ अगर दो चीज भी कोई व्यक्ति रोज कर रहा है ना, लेकिन ऐसा नहीं कि 5 मिनट कर लिया, 2 मिनट कर लिया, 10 मिनट कर लिया, मतलब प्रॉपर 10 मिनट ओम की चैंटिंग कर ले, आधा घंटा त्राटक कर ले, ये 40 मिनट उसको रोज देने हैं। आधा घंटा त्राटक हो सकता है? अगर त्राटक आप जानते हैं तो हो सकता है। त्राटक आप वही चीज बोल रहे हो ना कि कैंडल लगा के एक चीज को पर्टिकुलरली देखना, या बहुत सारे त्राटक होते हैं। कैंडल त्राटक है, दीप त्राटक है, सूर्य त्राटक है, चंद्र त्राटक है, मूर्ति त्राटक है, छाया त्राटक है, दर्पण त्राटक है, बहुत सारे त्राटक हैं। कौन सा त्राटक करना है आपको ये जानना जरूरी है, पर्पज क्या है ये भी जानना जरूरी है। और त्राटक की प्रक्रियाएं अलग अलग है। जैसे आपको तो पता होगा कि भाई टकटकी लगा के एक जगह देखना, यही त्राटक है। लेकिन त्राटक की दो प्रक्रियाएं हैं। एक होता है कि टकटकी लगा के आप खुली आंखों से खूब देर तक देखते रहो, ये त्राटक एक आम व्यक्ति के लिए नहीं है, क्योंकि इस त्राटक का एक साइड इफेक्ट है, वो है एंगर। अगर आप खुली आंखों से त्राटक करते हैं लंबे समय तक, आपके अंदर क्रोध प्रबल होता है। दूसरा त्राटक होता है अंतः त्राटक, इनर त्राटक। इनर त्राटक में क्या करते हैं आप, कुछ देर, मान लीजिए 2 मिनट आपने खुली आंखों से किसी जगह पे फोकस किया, फिर आपने आंखें बंद कर ली, लेकिन जैसे ही आपने आंखें बंद की उसका एक आफ्टर इमेज आपको क्रिएट हुआ। आफ्टर इमेज मतलब वही शेप, इमेजिनेशन, वही इमेज आपको, इमेजिनेशन नहीं, वो एक्चुअल में क्रिएट होता है। तो वो क्रिएट हुआ, अब वो आपको कितनी देर तक दिख रहा है, वो अंतः त्राटक है। तो हर व्यक्ति को, एक आम व्यक्ति को, गृहस्थ जीवन में रह रहा है जो, उसको अंतः त्राटक करना चाहिए, बाह्य त्राटक नहीं करना चाहिए। बाह्य त्राटक से साइड इफेक्ट है कि क्रोध पैदा होता है, और क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा। ठीक है, त्राटक का साइंस बताऊं? बताइए। त्राटक मतलब टकटकी लगा के देखना, यानी आपकी आई बॉल्स पे आपका कंट्रोल। विचार कहाँ पैदा होते हैं? ब्रेन में, खास करके ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स।
ठीक है। ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स अगला वाला जो भाग है, यही विचार पैदा होते हैं। इस हिस्से का न्यूरल कनेक्शन आपकी आई बॉल्स के साथ में होता है। यानी कि जब भी आपके ब्रेन में विचार आएंगे, आपके आई बॉल्स में मूवमेंट, फ्लक्चुएशन तय है। तो विचारों को तो हम पकड़ नहीं पा रहे हैं, तभी हम अपनी आई बॉल्स को ऐसे करते हैं, ऊपर देखते हैं, तब किसी हम का सोचते हैं। कोई व्यक्ति सपना देख रहा हो कभी रात में सोता हुआ, तो आप देखना उसकी आंखें ऐसे 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 हिलती रहेंगी, अंदर ही अंदर। देखा है आपने? क्यों हिल रही हैं? क्योंकि विचार चल रहे हैं बहुत तेजी से। हम बोलते हैं तो सपना देख रहा है। यानी कि विचार आपके दिमाग में चल रहे हैं, तो आई बॉल्स में फ्लक्चुएशन होना तय है। दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं आपस में। तो हम विचारों को रोकने के लिए अगर हम आई बॉल्स को कंट्रोल कर लें, तो विचार अपने आप रुक जाते हैं। अच्छा, त्राटक यही है। त्राटक एक साइंस है। तो क्या हम अपनी विचारों को रिमूव कर रहे हैं, रोक रहे हैं करके? त्राटक करके विचारों पर कंट्रोल पैदा कर रहे हैं। तो विचार क्या करे? अगर कोई इंसान स्टोरी टेलर है या फिर वो राइटर है, वो लिखना चाहता है, तो वो तो विचार पैदा करेगा ही ना। विचार पैदा करना और विचार अपने आप आना, ये डिफरेंस है। मान लीजिए कि अभी आप, लेकिन थॉट तो ऑटोमेटिक ही आते हैं कि भाई हम बैठे थे, थॉट आ गया और हाँ यार इस पे कुछ कर सकते हैं। उसको कैसे फिर देखिए डिस्क्राइब करेंगे? नियंत्रण बहुत जरूरी है किसी भी तरह के विचार पे। मान लीजिए आपके दिमाग में नेगेटिविटी घर कर गई, आपको लगता है कि चलो अभी बाहर जाएंगे, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, सपोज करो, ऐसे दिमाग में आएगा। अब आपका दिमाग इसी चीज पे प्रोसेस करने लगा कि क्या क्या हो सकता है, क्या ये क्या है, विचार अनियंत्रित हैं। वो तो डिपेंड करता है कि आप नेगेटिव सोच रहे हो या पॉजिटिव। किसी भी तरह का सोच, आपका कंट्रोल आपके विचारों पर होना बहुत जरूरी है, नहीं तो फोकस नहीं हो पाएंगे। मान लीजिए कि आप अभी मुझसे बात कर रहे हैं, लेकिन आपका फोकस मान लीजिए इस सेशन पे नहीं या इस बातचीत में नहीं है, आपके दिमाग में चल रहा है कि आपको कल जाकर के क्या करना है। ये क्या है? ये फोकस की कमी है। ये विचारों पर अनियंत्रण है। इसी नियंत्रण को बढ़ाता है त्राटक। फोकस अगर आपका बढ़ गया ना, तो आपकी लाइफ में हर एक चीज आपके कंट्रोल में होगी, जो चाहेंगे वो कर पाएंगे। थर्ड आई पे काम करने के लिए सबसे बेहतर माध्यम त्राटक भी है। कोई व्यक्ति ध्यान करता है, नहीं कर पाएगा ध्यान, क्योंकि आंखें बंद करके विचार आएंगे ही आएंगे, सो रोक ही नहीं सकता। तो ये चीज सीखनी चाहिए या फिर उसको खुद से करना चाहिए? आप सीख करके करना चाहिए, इसको सीखना चाहिए, फिर करना चाहिए, क्योंकि हर एक तरह का त्राटक का पर्पज अलग अलग होता है। कैंडल त्राटक अलग है, मूर्ति त्राटक अलग है, छाया त्राटक अलग है, दर्पण त्राटक अलग है। हर एक चीज का पर्पज अलग अलग है। तो आप इसको प्रैक्टिकली कराते हो या ऑनलाइन कराते हो? दोनों, ऑफलाइन भी होता है, ऑनलाइन भी होता है। तो आपकी क्लासेस है मतलब जहाँ पे आप कराते हैं? हाँ, रेगुलर मेरी क्लासेस चलती रहती हैं, पावर ऑफ थर्ड आई करके। ऑब्वियस सी बातें आते हैं, लोग सीखते हैं। मतलब ऑनलाइन ज्यादा आते होंगे? ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में लोग आते हैं। ऑफलाइन जैसे मेरा मुंबई में हो जाता है, ग्रेटर नोएडा में हो जाता है, कोलकाता में हो जाता है, ऐसे मतलब अलग अलग शहरों में। अब कभी कहीं से कोई बुला लेता है, सूरत वगैरह में भी किया है, सूरत है, बड़ौदा है, अहमदाबाद है, ये सब किया है मैंने सेशन। तो जिन लोगों के माइंड बहुत ज़्यादा हिले हुए हैं ठीक है, और वो अजीब अजीब गरीब हरकतें करते हैं, या फिर मतलब उनको कुछ दिखता है या उनके अंदर कोई भूत आ गया, या किसी को लगता है कि उधर कुछ बैठा है या उधर से कुछ उड़ रहा है, तो इनके बारे में आप सीधा एकदम क्लियरली ये बोलोगे कि इनके माइंड हिल चुके हैं? बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, बहुत सारी चीज़ें। सिचुएशंस क्या हैं, परिस्थितियाँ क्या हैं, परवरिश कैसी रही है, माहौल कैसा रहा है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। साइकोथेरेपी में सब एनालिसिस करना पड़ता है, तब जाकर के आप उसको रेमेडी दे पाते हैं। ब्रेकअप्स की बात करते हैं, बहुत सारे लोगों के ब्रेकअप्स हो जाते हैं और फिर वो या तो बहुत ऐसी सिचुएशन में चले जाते हैं जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होता है, या फिर वो खुद को हील करते हैं। तो ऐसे भी केसेस आए आपके पास जहाँ पे? सबसे ज़्यादा केसेस इसी के आते हैं। एक केस हुआ मेरे मतलब अभी मतलब फ्रेंड सर्कल में कि वो एक लड़की उससे बहुत प्यार करती थी और वो उससे उसको बोले कि तुम अभी के अभी आओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, तो वो मर गई। वो बोला कि मैं बाहर हूँ अभी, इंडिया के बाहर हूँ, तो आने में थोड़ा टाइम जाएगा। पता नहीं उसको अंदर से कुछ ऐसी फीलिंग या वाइब आई कि अगर वो नहीं आया तो मर ही जाएगी, तो मर गई वो। हाँ, होता है। रिलेशनशिप इश्यूज के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स से लोगों को बचना चाहिए, टॉक्सिसिटी से, और पता होता है हमें
टॉक्सिक जब होने लग जाती हैं चीज़ें, हमें पता होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम बेवकूफ़ी करते हैं, हम वहाँ पे दिमाग नहीं लगाते। खैर, रिलेशनशिप के बहुत सारे केसेस मेरे पास आते हैं, उसमें गाइडेंस मैं देता हूँ। मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन करना पड़ता है। सबसे ज़रूरी है सेल्फ लव, क्योंकि अगर आप खुद से प्यार नहीं कर पाए तो आप किसी से प्यार नहीं कर सकते। और अगर आप खुद से प्यार कर रहे हैं तो पूरी दुनिया आपसे प्यार करेगी। आप सेलिब्रिटीज को देखो, किससे प्यार कर रहे हैं? वो फैन से प्यार कर रहे हैं क्या? वो खुद से प्यार कर रहे हैं, खुद को समय दे रहे हैं, खुद को ग्रूम कर रहे हैं, और पूरी दुनिया उनको एक झलक पाने के लिए पागल है। तो जो व्यक्ति खुद से प्यार नहीं करता ना, अब खुद से प्यार करने का मतलब ऐसे गालों को सहलाना नहीं है। खुद से प्यार करने का मतलब है अपने ऊपर काम करना, अपने फिजिकल एक्सरसाइजेस करना, मेंटल एक्सरसाइजेस करना, नई नई चीजें सीखना, नई नई चीजें करना, अपने आप को खुश रखना। किसी पे डिपेंडेंट नहीं रखना कि नहीं भाई वो खुश करेगा तो खुश होंगे। नहीं, अगर आप सेल्फ लव नहीं करते तो आप किसी से प्यार नहीं कर सकते। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मैं आज की माताओं को ये बात कहना चाहूंगा, मैं अपनी माता की भी बात करूंगा, मैं आपकी भी शायद माता हैं, उनकी भी बात करूंगा, सबकी बात करूंगा। ये चीज है कि उन्होंने पूरा जीवन निकाल दिया परिवार को देखने में, परिवार का करने में, बच्चों को परवरिश करने में, एक टाइम खाना खा करके गुजारा, बहुत कुछ किया। आज क्या है उनका? क्या आज आप उतना उनके ऊपर ध्यान दे पा रहे हो? नहीं दे पाते हैं, क्योंकि आज वो शारीरिक रूप से अक्षम हो गई। ये ज्यादातर केसेस की बात कर रहा हूं मैं, हर किसी की बात तो नहीं कर रहा, बहुत सारे लोग कर लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो माताएं हैं उन्होंने अपने ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दिया। हाँ, नहीं दिया। दूसरों पे ध्यान दिया, परिवार पे ध्यान दिया, और एज के एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आकर के उनको रियलाइज होता है कि मेरा शरीर अब अक्षम है, और उनको वो सपोर्ट उन लोगों से नहीं मिलेगा जिनके लिए उन्होंने किया। तो क्या गलती कहां हुई? सेल्फ लव की कमी। अगर उन्होंने परिवार के साथ साथ खुद को भी ठीक किया होता, सही पोषण दिया होता, अपने आप को एक्सरसाइज की होती, तो आज शायद उनको किसी की जरूरत नहीं पड़ती। तो सेल्फ लव बहुत जरूरी है, हर किसी के लिए जरूरी है। सेल्फ लव बहुत जरूरी है। अपने आप को निखारना, अपने आप को मेंटेन रखना, ऊपर काम करना, तभी लोग आपसे भी प्यार करते हैं। सिंपल सी बात है। और लोग जब अगर आप खुद के नहीं हुए तो किसके हो पाएंगे भाई? अगर आप अपने आप के नहीं हो पाए तो किसके हो पाएंगे? किसी के नहीं हो पाएंगे। एक बार आपने कहानी सुनी होगी कि एक बार एक लेडी आती है गांधी जी के पास, वो अपने बच्चे को कहती है कि भाई मेरे बच्चे को बता दो कि मीठा बहुत खाता है, इसको समझा दो। गांधी जी कहते हैं कि नहीं, एक हफ्ते के बाद आओ, अभी नहीं समझाएंगे। एक हफ्ते बाद वो लेडी आती है, गांधी जी कहते हैं कि अच्छा बेटा मीठा नहीं खाते। इतना कहते ही वो कहती है, लेडी कहती है, अगर इतना ही समझाना था तो एक हफ्ते पहले समझा देते। राइट। तो गांधी जी कहते हैं कि नहीं, एक हफ्ते पहले अगर मैं समझा देता तो इसको समझ में कहाँ आता, क्योंकि वो सिर्फ मेरे शब्द होते। राइट। अभी मेरी भावनाएं हैं, मैंने खुद एक हफ्ते में मीठा कम कर दिया है। इसका मतलब यही है, जो काम आप खुद नहीं करते, आप भावनात्मक रूप से दूसरों से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। आप अगर खुद को समय नहीं दे रहे हैं तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई और आपको समय दे। खुद को प्यार नहीं कर रहे हैं तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई और आपसे प्यार करे। रिलेशनशिप में यही चीज अगर हर कोई समझ गया ना, तो वो अपने लाइफ को कभी उसको रिलेशनशिप इश्यूज होंगे ही नहीं। सेल्फ लव कीजिए। तो ये भी देख लेते हैं कि थोड़ा सा एक क्वेश्चन से बताइए ना। ये दिखाता हूं मैं आपको, ये सब तो आपने देख रखा है। ये एक पिरामिड है। ठीक है। पिरामिड, इसका जो बेस है वो स्क्वायर शेप में, इसलिए स्क्वायर पिरामिड है। ऐसे ही अगर ट्रायंगल होता तो ट्रायंगुलर पिरामिड होता, सर्कल होता तो सर्कुलर पिरामिड होता। ये कॉपर का पिरामिड है, मैं प्रॉपर बनाता हूँ। एक मेडिटेशन पिरामिड है, इसको आप अपने सर के ऊपर रखेंगे, थोड़ी देर में आपका मन शांत हो जाएगा अपने आप। सही में? हाँ, आप अभी करके देखना इसको। दिखाइए। मेरा तो मन बहुत शांत है, लेकिन ठीक है, और शांत कर लेता हूँ। सर तो के ऊपर ऐसे रखते हैं? हाँ, ऐसे रख लीजिए और अपने क्राउन पे यानी टॉप ऑफ द हेड पे ध्यान रख के आंखें बंद करके यहाँ पे रखना है? नीचे सर के ऊपर, यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे थोड़ी देर ऐसे ध्यान रख के 2 मिनट के लिए बस बैठेंगे। आप बताना मुझे क्या एक्सपीरियंस हुआ। ये मैंने बहुत पहले एक वीडियो देखा
कि इसके नीचे ऐसा ही कुछ पिरामिड किसी ने बनाया हुआ था, इसके नीचे एक एप्पल रखा और एप्पल जो है वो 30 दिन तक दिखाया गया कि वो सड़ नहीं रहा है, खराब नहीं हो रहा है, इसके नीचे रखा हुआ था। ऐसा क्या होता है इसमें साइंटिफिक कुछ? हाँ, तो मैंने भी सोचा कि एप्पल तो वैसे भी खराब नहीं होता जल्दी, मैंने सोचा कुछ और करके देखते हैं, तो मैंने ये पिरामिड बनाया और बहुत रिसर्च किया मैंने देश के जो भी मंदिर हैं उनका जो पिरामिड है, मिस्र के पिरामिड हैं, उन सब का एंगल वगैरह सब देख करके। इसके नीचे मैंने माल्टा रखा, वो ऑरेंज का जो भाई है, ऑरेंज वाला। हाँ। इसके नीचे वाला जो ऑरेंज था वो सूख रहा था, ड्राई हो रहा था, बाकी जो मैंने इधर उधर रख दिए थे उनमें फंगस आने लग गए थे 1 हफ्ते में ही। और ये वाला, इसके नीचे वाला ड्राई हो रहा था, सिर्फ ड्राई हो रहा था, फंगस नहीं लगा। हाँ, तो इसके ये पिरामिड जो होते हैं ये एक तरह के कॉस्मिक एंटीना है। हमारे मंदिरों में, हमारे मस्जिदों में, जहां भी है पिरामिड, काम यही है, कॉस्मिक एंटीना की तरह काम करते हैं, जीवन शक्ति को बढ़ाते हैं। पहाड़ों का शेप भी तो पिरामिड ही होता है ना, क्यों जाते हैं ऋषि मुनि वहां पे ध्यान करने? कैसे ही है, क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी ज्यादा जहां पे होगी वहां आप स्वयं से जुड़ पाएंगे। तो मंदिर में जाते हैं भगवान से मिलने, कौन से भगवान से मिलने? जो वहां बैठे हैं उनसे नहीं, अपने अंदर के भगवान से मिलने का। आपका सबसे बड़ा गुरु, सबसे बड़ा ईश्वर आपके अंदर है। राइट। इसके बारे में जान लेते हैं, ये क्या क्या चीजें हैं। क्या? ये पेंडुलम है, ये वाली चीज, ये है ये मैं देख सकता हूँ? हाँ हाँ, इसको देखिए, ये ऐसे कोई भी व्यक्ति इस चीज को यूज करेगा तो काम नहीं करेगी। तो इसके साथ क्या चीज, मतलब इसमें क्या है टेक्निकली, आप मुझे बताइए। मतलब आप समझें कि आपके हर एक प्रश्न का उत्तर किसके पास में है? अपने आप के पास में। इंट्यूशन, अंतर्मन, ओके, उसके पास में है। तो जिस व्यक्ति का अंतर्मन जागृत है वो इस चीज को इस्तेमाल करने के लिए एलिजिबल है। ओके। क्योंकि अंतर्मन से ही वो जवाब आएगा और आपके ये सिर्फ एक टूल है आपके अंतर्मन को डिकोड करने का। सिर्फ यही नहीं, ये भी ओके। ये जो है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इससे हाँ ना पता चल जाता। अगर ऐसा होता तो आप तो शेयर मार्केट के बादशाह बन जाते कि आज मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। ऊपर जाएगा तो भाई चलो एग्जैक्टली चलो क्लॉकवाइज घूम जाओ, अगर नीचे जाए तो एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ। अगर ऐसा होता तो क्या होता? फिर तो मजा आ जाता, फिर तो कमाल ही हो जाता। सही बात है। लेकिन ये ऐसे काम नहीं करता है। हर कोई इसे यूज कर ले जब तक कोई अपने इस पे नहीं काम कर रहा, क्योंकि चक्र ऑफ इंट्यूशन यही है, थर्ड आई। जब तक कोई अपने थर्ड आई पे काम नहीं करता है ये सब उसके लिए बेकार है। अच्छा, एक चीज और जानना चाहूंगा, बस एक सवाल है मेरा लास्ट। थर्ड आई एक्टिवेशन होने के बाद सबकी इंट्यूशन पावर अलग होती है या सबके अंदर एक जैसी पावर आ जाएगी? डिपेंड करता है आप कितना काम कर रहे हो, किस तरह से काम कर रहे हो, आपकी थॉट प्रोसेस क्या है, आपकी सोल क्या है। हाँ, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। वो तो थर्ड आई ओपन होने के बाद ही पता चलेगा कि उस बंदे की एनर्जी ओपनिंग नहीं, एक्टिवेशन बोलिए। ओपनिंग एक डिफरेंट थिंग हो गई, अलग चीज हो गई। थर्ड आई ओपनिंग एक अलग चीज है, वो करना ही नहीं है। अच्छा, वो करो ही मत। मतलब आप ऐसे समझो कि एक घर है जिसमें दरवाजा नहीं है, तो ऐसे घर में आप रह पाओगे जिसमें दरवाजा ना हो? नहीं रह पाओगे, सिंपल सी बात है। और एक्टिवेशन का मतलब है दरवाजा है, आप उसको खोल सकते हो, बंद कर सकते हो, खोल सकते हो, बंद कर सकते हो। राइट, ये एक्टिवेशन है। ओपनिंग लोगों का एक्सीडेंटल होता है, बाय बर्थ होता है, या फिर जो व्यक्ति संन्यास ले लेता है और वो इस पे काम करेगा। गृहस्थ जीवन में ओपनिंग के बारे में किसी को नहीं सोचना चाहिए। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बातें करके, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चला है। और नेक्स्ट टाइम फिर से हम एक नए पॉडकास्ट में मिलेंगे। बहुत सारी बातें हैं जो रह गई, फिर नेक्स्ट पॉडकास्ट मुझे तो ऐसा करेंगे। चलिए सर, अच्छा लगा सर। तो गाइज, आपने अगर ये पॉडकास्ट पूरा देखा है तो आप बताइए कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, और आगे भी हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे पॉडकास्ट करते रहेंगे। और अगर आपका भी कोई स्पेशल पॉडकास्ट देखना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये पॉडकास्ट अगर बेहद पसंद आया है तो इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही पॉडकास्ट के लिए मिलते हैं किसी नए एपिसोड में। देखते रहिए संजय सैनी शो।